कृष्णा ऑल माय डियर वंस। मेरा आज का टॉपिक है योग कर्मसु कौशलम। मानव जीवन की संरचना इस प्रकार है कि उसे निरंतर कार्यरत रहना ही पड़ता है। रात्रि को शरीर की केवल ऊपरी परत ही विश्राम करती है, भीतर के सभी तंत्र अनवरत रूप से काम में जुटे रहते हैं। श्वास प्रश्वास, रक्त अभिसरण, आकुंचन प्रकुंचन, निमेश उन्मेष आदि क्रम क्षण भर के लिए भी चैन नहीं लेता। मस्तिष्क की ऊपरी परत ही निद्रा का लाभ ले पाती है। अचेतन और सुपरिचेतन दोनों ही परतें बिना विराम का नाम लिए जन्म से लेकर मरण पर्यंत अपना काम करती रहती हैं। धड़कन एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो जीवन लीला की समाप्ति ही समझनी चाहिए। आहार, पाचन क्षमता का उत्पादन, यह एक पूरा चक्र है। इसकी एक कड़ी कभी टूट जाए तो समझना चाहिए कि गाड़ी दलदल में फंस गई अथवा खाई में गिरकर उलट गई। आहार से रक्त बनता है, इसमें पेट, आंतें आदि का विश्राम तो मुख्य ही है, पर इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवयवों को श्रम करना पड़ता है। ना किया जाए तो पाचन लड़खड़ा जाएगा और क्रिया शक्ति कुंठित होगी। जो हिस्सा निकम्मा पड़ा रहेगा वह जंग खाए पुर्जे की तरह क्षीण होता जाएगा। इसलिए जीवन व्यवस्था में कर्म को नितांत आवश्यक समझा जाता है। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। खाली शरीर भी निस्तेज, दुर्बल और रुग्ण रहने लगता है। मनुष्य समेत सभी जीव जंतुओं को कार्यरत रहना अनिवार्य हो जाए, इसलिए प्रकृति ने उन्हें आहार जुटाने और वंश चलाने के दो कार्य ऐसे सौंपे हैं जिनके बहाने शरीर और मन को कुछ न कुछ ताना बाना बुनना ही पड़ता है। भाग दौड़ में निरत रहना पड़ता है। यह शरीर की निर्वाह श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई कर्म व्यवस्था हुई। अन्य प्राणियों का काम इस दौड़ धूप से भी चलता रहता है, पर मनुष्य इस स्तर से बहुत आगे है। उसकी अन्य आवश्यकताएं तथा जिम्मेदारी भी है, और वे सभी ऐसी हैं जो बड़ा चढ़ा कार्य कौशल कर चाहती हैं। इसके लिए उसे अपने प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ते हैं और अतिरिक्त कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। शरीर का काम भूख निवारण भर से नहीं चल पाता। वर्तमान संसार की उलझी हुई परिस्थितियों में सही तरीके से पार जाने के लिए विद्या, प्रतिभा, कुशलता, दूरदर्शिता आदि का संग्रह करना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका पूरा जीवन परिवार तथा समाज के साथ गुथा हुआ है। इसमें पग पर नीतिमत्ता, उदारता एवं जिम्मेदारी का प्रयोग करना पड़ता है। अनीति का प्रचलन भी कम नहीं है। इसके दांव पेचों से अपने को बचाने एवं आक्रमणों से पीछा छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार के दांव पेच समझने होते हैं। पेट प्रजनन तक सीमित ना रहना हो, उन्नतिशील जीवन जीना हो, संतोष, उत्साह और उल्लास अर्जित करना हो तो वे कार्यक्रम भी अपनाने पड़ते हैं जिन्हें उत्कृष्ट एवं आदर्शमय कहते हैं। मनुष्य यूँ सर्वत्र स्वतंत्र मालूम पड़ता है। वह भले बुरे जैसे भी चाहे काम कर सकता है। इतने पर भी वह कृत्यों के परिणाम भुगतने के लिए प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप बाधित है। अनेकानेक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। कर्तव्यों के परिपालन से बाधित है। पशु पक्षी प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण करने मात्र से अपनी जीवनचर्या एक क्रमबद्ध ढांचे के अनुसार पूरी कर लेते हैं, पर मनुष्य का काम इतने भर से नहीं चलता। उसे आत्मा की पुकार सुननी पड़ती है। सामाजिक अनुबंधों का निर्वाह और वर्जनाओं का प्रतिपादन करना होता है। प्रशंसा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होता है। निंदा, भर्त्सना, उपहास से बचना होता है। मात्र शरीर ही नहीं, परिवार का भरण पोषण, चरित्र स्तर एवं भविष्य बनाना होता है। यह सब कार्य अनायास ही नहीं हो जाते। इनके लिए समुचित जागरूकता बरतनी पड़ती है और कठोर श्रम करना होता है। यह सारा परिकर
मिलकर कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पालन से ही उत्तरदायित्वों का निर्वाह होता है और जीवन संतोष व्यक्त कर सकने योग्य बनता है। इसकी उपेक्षा करने वाले धुतकारे जाते हैं और जहाँ तहाँ धिक्कार सहते हैं। कर्तव्यों को शास्त्रकारों की भाषा में धर्म कहा गया है। जो दायित्वों का ठीक तरह निर्वाह करता है वह धर्मात्मा है और जो उनकी अवज्ञा करता है वह अधर्मी है। धर्मात्मा पुण्य फल प्राप्त करके प्रत्यक्ष से सुखी रहते हैं और परोक्ष में स्वर्ग संतोष का लाभ लेते हैं। अधर्मियों के लिए प्रत्यक्षतः दुष्परिणाम सामने रहते हैं और परोक्ष में आत्म प्रताड़ना का विरोध विग्रह का नरक भुगतना पड़ता है। कर्म ही ईश्वर पूजा है। यहाँ कर्म का अर्थ मात्र श्रम नहीं वरन सत्कर्मों का अवलंबन है। हर विवेकशील व्यक्ति के लिए उचित है कि वह आजीविका कमाते समय ईमानदारी का ध्यान रखे और उसका अतिरेक न होने दे। खर्च करते समय समझदारी का उपयोग करे, ऐसा ना हो तो अपव्यय अपनाया जाए और उसकी पूर्ति के लिए कुकृत्यों का आश्रय लिया जाए। निजी जीवन शरीर और परिवार तक सीमित है। इसमें आजीविका उपार्जन और उसके उपयोग में औचित्य का समावेश तो प्रमुख है ही, साथ ही यह तथ्य भी जुड़ता है कि शरीर और संबंध परिकर में से कोई कुमार्गगामी न बनने पाए। इसके अतिरिक्त धर्म की दूसरी मंजिल आती है जिसे पुण्य या परमार्थ कहते हैं। यह सामाजिक प्रचलनों में औचित्य का अधिकाधिक समावेश करने, सत प्रवृत्तियों को सींचने और कुप्रथाओं का उन्मूलन करने वाले कदमों को उठाने का प्रयास है। यह उतना ही आवश्यक है जितना शरीर और परिवार का निर्वाह। मनुष्य की प्रकृति और अवनति बहुत करके समाज की सुव्यवस्था पर निर्भर है। वातावरण में गंदगी बढ़ती जा रही हो तो एक व्यक्ति की सज्जनता भी उस माहौल में जीवित न रह सकेगी। श्रेष्ठ वातावरण में सामान्य व्यक्ति की सज्जनता भी उस माहौल में जीवित नहीं रह पाती। श्रेष्ठ वातावरण में सामान्य व्यक्ति भी सुधरने और उठने लगते हैं। मनुष्य समाज का ऋणी है। अधिकांश सुविधाएं उसे दूसरों के सहयोग से मिली हुई हैं। यहाँ तक कि बोलना पढ़ना जैसी आरंभिक योग्यताएं भी दूसरों के अनुग्रह से ही मिली हैं। ऐसी दशा में उसे अपने को समाज का ऋणी मानना चाहिए और उसे श्रेष्ठ समुचित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही पुण्य परमार्थ है। यही विराट ब्रह्म की यथार्थवादी सेवा पूजा है। इस प्रयोजन के लिए भी हमारी क्षमता का एक बड़ा अंश नियोजित रहना चाहिए। नित्य कर्म में ईश्वर उपासना के लिए एक निर्धारित समय रहना चाहिए। आत्मा की श्रेष्ठताओं का समुच्चय परमात्मा है। हम उसके निकटतम पहुँचते जाएं, घनिष्ठ तक बनते जाएं। यही भजन भाव एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम माना जाता है। अंतःकरण की पवित्रता अक्षुण्ण बने रहने के लिए यह आवश्यक है जैसे मलिनता के शोधन हेतु शरीर को नहलाने, कपड़ों को धोना, कमरे में बुहारना, बर्तनों को मांजना आवश्यक है। इसी प्रकार ईश्वर की पवित्रता और प्रखरता का प्रभाव आत्मा पर अधिक अधिक आच्छादित करने के लिए हमारे नित्य कर्म में उपासना सम्मिलित रहनी चाहिए। सभी कर्तव्य कर्म एक से एक अधिक आवश्यक हैं। इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और ना ऐसा सोचना चाहिए कि किसी एक का पालन करने से काम चल जाएगा। मनुष्य जीवन का एक क्षण भी बेकार या बर्बाद नहीं होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली समय मनुष्य के ऊपर पतन और पराभव थोपता है। इसीलिए कर्तव्य कर्म में हमेशा निरंतर संलग्न रहना चाहिए। व्यस्तता ही जीवन में श्रेय का समावेश करती है। जो भी काम हाथ के नीचे है उसे पूरी दिलचस्पी के साथ किया जाना चाहिए। उसे सही तरीके से पूरा करना अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानना चाहिए। बेकार भुगतने की तरह आधे अधूरे मन से या श्रम से किया हुआ काम हर दृष्टि से काना कुबड़ा और फुअड़ होता है। उसका बाजारू मूल्य तो कम होता ही है, साथ ही जिसने किया है
उसे अनगढ़ माना जाता है। भया पक्षी कैसा सुंदर घोंसला बनाती है, यह उसके मनोयोग का फल है। उसमें रहकर सुखी तो वह पक्षी ही रहता है, पर चलते दर्शक उसकी प्रशंसा करते जाते हैं। बेगार भुगतने के लिए कबूतर छितरे हुए तनकों का फुहड़ घोंसला बनाता है। जरा सी हवा चलते ही वह अंडे बच्चों समेत जमीन पर गिर पड़ता है। बेचारे को दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही हंसी होने और गालियां पड़ने की बेइज्जती मुफ्त में मिलती है। मनुष्य को अपने हर काम में कबूतर जैसे फूहड़ ना दिखाकर भया जैसे दिलचस्पी का परिचय देना चाहिए। जिम्मेवारी के काम करने वालों पर वे अपने विषय में प्रवीण पारंगत कहलाने लगते हैं। गीताकार ने काम को कर्म योग कहा है और इसे मनोयोग पूर्वक करने से योग सिद्धि की बात कही है। उस कथन में एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि लाभ हानि की चिंता ना करके कर्म को परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। काम को आगा पीछा सोचकर तो कभी नहीं करना चाहिए, पर करते समय खिलाड़ी की मनोवृत्ति रहनी चाहिए। खिलाड़ी 20 बार हारते जीतते रहते हैं, पर मन भारी नहीं होने देते। दोनों ही स्थितियों में मुस्कुराते रहना है। काम की सफलता अपने हाथ में नहीं, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि समझदारी से काम करने पर भी असफलता सामने आ खड़ी होती है। यदि कर्ता की तबीयत छोटी है तो वह हिम्मत हार बैठेगा और भविष्य में उससे कुछ करते धरते ना बन पड़ेगा। इसी तरह किसी प्रकार बंदर के हाथ अदरक लग गया और स्व अल्प प्रयास में बड़ी सफलता मिल गई तो अहंकार का ठिकाना ना रहेगा और उस असंतुलित मन स्थिति के आगे ठोकर खाएगा। इसीलिए गीताकार ने कर्म योगी के लिए परामर्श दिया है कि वह सच्चाई के साथ किए गए कर्म को ही प्रसन्नता का परिपूर्ण माध्यम समझे। ऐसे मनोस्थिति में होने पर सफलता के अहंकार और असफलता के पश्चाताप से बचाव हो जाता है। ऐसी संतुलित मन स्थिति एक प्रकार की योग विभूति है। जब कर्म करने में ही अपनी पूर्ण प्रसन्नता मान ली गई तो सफलता की राह नहीं जोड़नी पड़ती और सच्चाई के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य अपने आप में सफलता देने वाली प्रसन्नता जैसा अनुभव होता है। ऐसी निरंतर हालत में प्रसन्न रहने की विद्या जिसे हाथ लग गई, समझना चाहिए कि वह मन का विजेता हो गया और उन हाथों से जो भी काम होगा वह शानदार होगा, इसका निश्चय हो गया। यदि हमारे सभी कार्य लोक मंगल की दृष्टि से कर्तव्य भावना की पूर्ति का लक्ष्य रख कर किए गए हैं तो उच्च भावना के अनुरूप पुण्य फलदायक ही होंगे। इन भावनाओं के रहते उनमें दुष्टता का समावेश नहीं हो सकता। कोई व्यवहारिक ज्ञान की कमी से त्रुटि रह भी जाए तो उस कृत्य को दूषित नहीं कहा जाएगा। स्वार्थ बुद्धि से किया गया परमार्थ भी व्यवसाय बन जाता है। यह तथ्य जिसकी समझ में आ गया उसका कर्तव्य परायण जीवन एक प्रकार से योगियों जैसा हो जाता है। योग के कितने प्रकार के प्रयोग उपचार हैं, उनमें से एक अति सरल और अति व्यवहारिक कर्म योग है। उसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों सधते हैं। संसार की सेवा और आत्मकल्याण दोनों का समान रूप से समावेश हो जाता है। निठल्ले बैठे रहना तो ऐसे भी किसी के लिए संभव नहीं। प्रकृति किसी को खाली बैठने नहीं देती और शरीर और मन की संरचना ही ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ किए बिना काम चलता ही नहीं, चैन पड़ता ही नहीं। ऐसी दशा में समय काटने वाले निरुद्देश्य काम ज्यों त्यों करके की अपेक्षा यही अच्छा है कि अपने हर काम में उच्च उद्देश्य का समावेश किया जाए तो उसे पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ संपन्न किया जाए। कोई यह न समझे कि अधिक काम करने में व्यस्त रहने से शरीर या मन को क्षति उठानी पड़ेगी। कर्मयोगी की संतुष्टि एवं प्रसन्नता उसे हर क्षेत्र में प्रगतिशील एवं संपन्न बनाती है। इसलिए कर्म को धर्म समझकर उसे परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करना ही श्रेयस्कर है। जय श्री कृष्णा।